सुरक्षित नहीं है, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल हो चाहे ब्रिगेडियर हो। हम लोग भी इनके शासन में अगले 4-5 साल के अंदर हर परिवार असुरक्षित हो जाएगा, हम अपने परिवार की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमारे अंदर बुद्धि विवेक बाकी है तो एकजुटता कायम करें, देश को एकजुट करें और इन टुकड़े टुकड़े गैंग को देश की सत्ता से बाहर करें। जी, कुछ करें ना करें लेकिन लोकतंत्र को बचाने की कोशिश तो जरूर करें, संविधान की रक्षा करें और इसको करेंगे तो जो आप कह रहे हैं स्वामी जी वो भी होगा। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, मणिपुर क्या 2024 के लिए एक प्रयोगशाला की तरह अब देखा जाए? देखिए, मणिपुर में जो भी हो रहा है वो बड़ी योजनाबद्ध तरीके से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जरा 2-3 चीजें हम लोग बहुत ही गंभीरता से इसको देखें। एक कि प्रधानमंत्री के संसद के बाहर खड़े होकर मणिपुर के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेने से जो वास्तविक अपराधी हैं मणिपुर में, जिन्होंने इन महिलाओं के साथ अब इतना ऐसा व्यवहार किया या जिन लोगों ने लोगों को मारा है और घर जलाए हैं, उन्होंने क्या संदेश लिया होगा? उन्होंने संदेश ये लिया कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे खिलाफ सीधे नहीं बोल रहे हैं, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ मिला के बोल रहे हैं। आप देखिए ना कि अपराधियों का हौसला कैसे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री का बहुत सीधा बयान ना आने का बहुत ही खतरनाक इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि जो लोग इस हिंसा में शामिल हैं वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। केवल महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात नहीं है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इन लोगों ने सेना से अपने लोगों को छुड़ाया है, हथियार छीने हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश जाता है जब प्रधानमंत्री सीधे सीधे बात नहीं करता? जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं, वो मीडिया को वॉच करते हैं, उनके यहाँ डिस्कशन होता होगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, देखिए, देश को एक बहादुर प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। लाल बहादुर शास्त्री देखने में बड़ा कमजोर थे, दुबले पतले थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि शाम की चाय हम लाहौर में पिएंगे जब पाकिस्तान ने हमला किया था। और हमारी सेनाओं ने उस प्रधानमंत्री को, उस बयान को जो है वो सच करके दिखा दिया था, छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानी फौज के। तो बहादुर प्रधानमंत्री चाहिए जिसका नैतिक आधार, नैतिक बल बहुत मजबूत हो। अब एक प्रधानमंत्री, आप देखिए कि जो व्यक्ति, एक युवा पत्रकार व्हाइट हाउस में सवाल पूछ लिया, उससे घबरा गए। जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी के संपादकों को बयान देना पड़ता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ना पूछे जाए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में जाते हैं तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सवाल ना पूछे जाए हमसे। और अगर सवाल पूछ भी लिया तो आप उस महिला पत्रकार को इतना ट्रोल करते हैं कि दुनिया भर के पत्रकार संस्थानों को और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को बयान देना पड़ता है। तो मेरा मतलब निवेदन मोदी जी से ये कि थोड़ा हिम्मत जुटाइए। संसद में इसी वजह से नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं उस वजह संसद में नहीं आ रहे। वाजपेयी जी थे संसद में, तमाम और नेता थे जिनको हम लोगों ने देखा है, वो बहादुरी से संसद का सामना करते थे। शोर मचरा होता था, अपनी बात कहते थे और वाक्पटुता से कभी कभी बहुत सारे संकट को, मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी ओरेटरी से बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल लेते थे, हंसी मजाक में। तो उसके लिए लेकिन बड़ा नैतिक बल चाहिए। संसद में खड़े होकर लोकतंत्र का मंदिर जिसको आप ये कह रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर की इज्जत कीजिए ना।
आप ये अफवाह फैला रहे हैं और उसमें पीठासीन अधिकारियों की तरफ से भी एक कंफ्यूजन वाला संदेश जा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है। विपक्ष क्यों नहीं चाह रहा है बहस? विपक्ष चाह रहा है बहस। जो बात आप लोग बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष चाह रहा है कि लंबी बहस हो, ये चाह रहे 2.5 घंटे की बहस हो। 2.5 घंटे की बहस, कोई एक छोटी घटना हो उसमें संसद बहस कर सकती, जहां पे कोई तुरंत निष्कर्ष पे पहुंचा जा सके। मान लीजिए कि किसानों को एमएसपी देने का मामला हो, आप 2.5 घंटे की बहस करके एक निष्कर्ष पहुंच के एक प्रस्ताव पारित कर दीजिए। लेकिन एक राज्य जिसमें कि एक इतनी बड़ी समस्या और इतनी कॉम्प्लेक्स समस्या और उसमें सारे राजनीतिक दलों को की भागीदारी, अभी जो आपने एक 38 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया है, जैसा भी, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट की तमाम पार्टियां हैं, उसमें कुकी पार्टी भी है। तो प्रधानमंत्री को एक तो हिम्मत जुटानी चाहिए, दूसरा कि एक बड़ी अजीब सी साजिश इस देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसने संज्ञान ले लिया और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा, बहुत साफ मैं कह रहा हूं कि जिस वजह से 10 बजे कोर्ट बैठता है और कोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद आप बयान देते हो छत्तीसगढ़ राजस्थान का नाम लेकर मणिपुर पे। सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ करता है, इस पे स्टडीज आ रही हैं तमाम यूनिवर्सिटीज की, राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला करता है, सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कराया जाता है। 1 लाख से ऊपर ट्वीट हैं बीजेपी से जुड़े हुए हैंडल्स के, जो बुरी बुरी बातें, खराब बातें भारत के चीफ जस्टिस के लिए कर रहे हैं। और ये दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में इसकी जो है स्टडीज हो रही हैं। कितना 7 लाख से ऊपर रीट्वीट हैं और 1 लाख से ऊपर जो है वो उसमें जो है वो ओरिजिनल ट्वीट हैं चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ। आप सोचिए कि आप भारत के चीफ जस्टिस को बदनाम करने की, वो अपना काम ना कर पाए, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना निभाए, वो ऐसा कोई फैसला ना करे जो आपके राजनीतिक हित में नहीं हो, तो आप उसको सोशल मीडिया पे अपने लोगों से ट्रोल कराओगे। और बहुत से लोग, राजीव जी, ऐसे लोग हैं जो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ट्रोल कर रहे हैं, जिनको मोदी साहब फॉलो करते ट्विटर पे। तो एक बड़ी साजिश भारत के लोकतंत्र के खिलाफ हो रही है। तो इसलिए संसद में चर्चा न करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस न करना और पीछे से वार करना कि ट्रोल के जरिए चीफ जस्टिस पे हमला करना, ट्रोल के जरिए राहुल गांधी पे हमला करना, ये कायरता है, ये राजनीति नहीं। और पहली बार हो रही है ऐसी कायरतापूर्ण राजनीति। जी जी प्रशांत जी, और हो, लेकिन ये रहा है प्रशांत जी, आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हो यही रहा है कि धीरे धीरे पिछले 9-10 साल में हम लोग देख रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश पीछे से, चाहे ट्रोल आर्मी के जरिए